नए वर्ष में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रेल बचाओ आंदोलन के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। नए वर्ष में इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर चलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। मुरादाबाद पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने मंडलीय परिषद की बैठक के दौरान सभी को संबोधित किया और ये कहा है कि यूनियन तैयार हो जाए, नए वर्ष में नए अंदाज में आंदोलन किया जाएगा। रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन नए साल में बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस स्थित रेलवे ऑफिसर क्लब में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मंडलीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मंडलीय परिषद बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान बैठक में बोलते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड MP चौबे ने कहा, मुरादाबाद डिवीजन के सभी शाखाओं के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने एकजुटता के साथ काम किया है और संगठन को मजबूत करने के साथ रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने के लिए यूनियन का साथ दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए MP चौबे ने कहा, महामंत्री जी कहेंगे आने वाला समय 2021 आपके लिए एक संघर्ष का स्तंभ साबित हो। हमारे तमाम नए साथी यूनियन में जुड़ गए, यूनियन के पदाधिकारी मुरादाबाद मंडल में युवा संवाद और महिला संवाद अनवरत होते रहे। आपके सहायक मंडल मंत्री कॉमरेड सुहेल ने इस कोरोना काल में भी सभी शाखाओं का वर्चुअल युवा संवाद, एजुकेशन प्रोग्राम, महिला संवाद अनवरत करते रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज मुरादाबाद मंडल की पूरी टीम जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं टीम भावना के अनुसार उस सारे कार्यक्रम को गति देने का काम करती है। मंडल अध्यक्ष RK बाली ने मंडलीय परिषद में बोलते हुए कहा कि नए साल में नई ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा, नया साल 2020 जिस प्रकार से हमारे वो संघर्ष में, चाहे वो कोविड को लेकर संघर्ष करते रहे, चाहे वो हम लोग सारी समस्याओं को लेकर करते रहे। कई बार ये था कि अभी भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं जिसके कारण हमारे रनिंग के साथियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे रनिंग लोगों में इस समय पर ठहरने में, क्योंकि कोविड का एक ऐसा, कोविड तो है मगर कोविड के बहाने बहुत सारी चीजें एम्प्लॉइयों से छीनने का काम भी हो रहा है। साथियों, जब हमें केंद्र से जो भी आवाज मिला तो पूरी सभी शाखाओं ने तन मन धन से हर तरीके से पूरी अपनी 100% दिया। मैं उन सारी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर नए साल में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज मुरादाबाद में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मुरादाबाद की त्रैवार्षिक आम सभा है और उसमें उन लोगों ने यहाँ आने का न्योता दिया है। आजकल हम लोग कल अपनी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की 28 और 29 तारीख को हम लोगों ने फैसला किया है कि पहली तारीख से ही हम लोग अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो लोग नई पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत व्यथित हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि पहली तारीख को लाखों लाख रेल कर्मचारी, उनके परिवार, वो प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को जो है वो ट्विटर पर संदेश भेजने का काम करेंगे कि ये नई पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो। तो ये हमारा इस नए वर्ष के आंदोलन का शुरुआत होगी। उसके अलावा हम लोगों ने तय किया है कि जो भारत सरकार आजकल निजीकरण और निगमीकरण के प्रति उसका रुझान बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ हमारे लोग 1 तारीख से 15 जनवरी तक सारे जगह पर एक एक रेल कर्मचारी से मिल करके उनको सघन जन जागरण पखवाड़ा मनाएंगे
एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि नए ऑपरेटर्स आने से क्या नुकसान होगा, और अगर कारखानों का और उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण हो गया तो उसको निजीकरण के निजी क्षेत्रों में लाने में कितनी जल्दी सरकार करने का काम करेगी। इसके बाद हम लोग जो है वो 30 जनवरी तक पूरे इंडियन रेलवे पर 7,600 रेलवे स्टेशन हैं, सब पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण करेंगे। और इन समितियों में खाली रेल कर्मचारी ही नहीं होंगे, हमारे उपभोक्ता भी होंगे, वकील भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, सरपंच भी होंगे, प्रधान भी होंगे, तमाम मजदूर संगठन भी होंगे। सबको मिला करके एक मंच पर ला करके हम रेल बचाओ देश बचाओ अभियान को चलाएंगे। हम इस आंदोलन को खाली रेलवे तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये सवाल जो है वो समाज का है, आम उपभोक्ता का सवाल है, गरीब आदमी का सवाल है। इसलिए हम इस आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे नए वर्ष में। यही हमारा निर्णय है, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का फैसला है। इस फैसले में हमारे तमाम रेलवे में काम करने वाले कामगार, चाहे जिस एसोसिएशन के हैं, चाहे वो किसी भी यूनियन के हैं, मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, वो सब मिल करके और जो है वो एक मंच पर आने का काम किए हैं। हमने NCCRS का निर्माण किया है और NCCRS जो है वो एक पूरे तौर पर जो है वो इकट्ठा होकर के इस देश के अंदर रेल को बचाने का काम करेगी। जिस तरीके से सन 74 की हड़ताल NCCRS के नेतृत्व में लड़ी गई थी, आने वाले समय में रेल बचाने के लिए भी NCCRS जो है वो रेल बचाने का एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा, और खाली रेल नहीं बचेगी, देश भी बचेगा। मंडलीय परिषद की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा, रेलवे मुरादाबाद मंडल परिषद की बैठक है, जिसमें कि मुरादाबाद मंडल की जितनी भी हमारी शाखाएं 18 हैं, उनके सभी शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव और सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज के तारीख में मौजूद हैं, जहाँ पूरी बैलेंस शीट यानी कि लेखा जोखा वर्ष का जितना भी हम लोगों ने किया है आय और व्यय, उसका पूरा लेखा रखना है। और उसके अलावा हमें जितनी भी हमारे साल की पूरी वर्किंग है उसकी समीक्षा और साथ में नई बॉडी का गठन यहाँ पर आज किया जाएगा, जो त्रैवार्षिक चुनाव के अंतर्गत में डिवीजन की जो बॉडी है उसका होना है, इसके लिए आज ये सभा रखी गई। आयोजित मंडलीय परिषद की बैठक में 18 ब्रांचों के पदाधिकारी व यूनियन के सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। बैठक का सफल संचालन सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद द्वारा किया गया।